तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपकी प्रश्नावली 3.3 का जो क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस को आज हम कर लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चंस दिया गया है, दूसरा तीसरा यानी कि यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले क्वेश्चंस में आप यहाँ देख रहे हैं दिया है साइन स्क्वायर पाई बाई 6। हमें क्या करना है, सभी के लिए प्रूफ करना है कि इसका मान वास्तव में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर आता है और फिर 5वें क्वेश्चन में हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, इसका मान -1/2 आता है। ये हमें ज्ञात करना है। अच्छा, सभी के सभी जो मान दिए गए हैं इन सभी रेडियन में दिए गए हैं और इसका मान हमें फाइंड आउट है। हम लोग जानते हैं इसका मान क्या होगा। यहाँ देखिए पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री होता है, पाई बाई 3 60 और पाई बाई 4 मतलब 45। साइन स्क्वायर 30 का मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। जब इसका स्क्वायर है तो हो जाएगा आपका 1/4 ठीक है ना, 1/2। तो 1/2 का आपका जो यह है स्क्वायर कर दिया है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस कास स्क्वायर पाई बाई 3, इसका मान में कितना होता है 60 अंश, का 60 और साइन 30 इसका मान कितना होता है बराबर होता है और ये हो जाए आपका 1/2 और इसका भी स्क्वायर यहाँ पर कर दिया है और माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 मतलब 45 अंश और 10 45 अंश का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर है तो ये भी हो जाता है आपका 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 1/4 और ये हो जाएगा आपका 1/4 और ये हो जाएगा आपका 1। जब इसे सॉल्व करेंगे 1/4 ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ से हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका -1/2 और ये हम प्रूफ यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना, प्रूफ हो जाएगा। सेकंड में देखिए क्या कर रहा है, दिया गया है साइन स्क्वायर पाई बाई 6, हमें इसका मालूम गया था पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, साइन में 30 का मान होता है 1/2। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर है ना, और प्लस ये है कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। तो हमें इसको मान दो भागों में तोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई और प्लस पाई बाई 6 और इनटू कोसेक स्क्वायर पाई बाई 3 का मतलब 60 कोस और कॉस 60 का मतलब इसका मतलब 1/2 और इसका स्क्वायर है ये हो जाएगा 1/4, ठीक। जब ये करेंगे तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 होगा, 2 से भाग जाएगा तो बच जाएगा आपका 1/2 और प्लस यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6, इसका मतलब कोसेक स्क्वायर 180 प्लस थीटा, इसका मतलब होता है कोसेक थीटा ही रहेगा, लेकिन तीसरे चतुर्थांश में है तो इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा माइनस और ये हो जाएगा कोसेक पाई बाई 6, ठीक है, ओके। और इसका क्या है स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है और इंटू 1/4। अब यहाँ से हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ कोसेक पाई बाई 6 30 और कोसेक 30 का मतलब 2, ठीक है ना, और 2 आगे कितना है -2, तो माइनस है तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका +4। तो ये हो जाएगा आपका +4 और ऊपर क्या है गुणा 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1/2 + 1, तो ये बचेगा आपका 3/2 और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तीसरा आपका ये है, इसको भी करते हैं। देखिए यहाँ पर ये करेंगे तो हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर। अच्छा, पाई बाई 6 का मान कितना होता है, पाई बाई 6 इसका मतलब 30 डिग्री और काट में 30 डिग्री, 10 में 30 होता है 1/√3 तो काट में 30 होगा √3 और इसका क्या है स्क्वायर है तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6, हम इसको लिख सकते हैं कोसेक 5 इसका मान 5 पाई बाई 6 का मान मालूम नहीं है तो पाई माइनस पाई बाई 6 ऐसा लिखा जा सकता है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 पाई में से पाई घटेगा, 5 पाई बाई 6 आएगा +3 और 10 पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री होता है, 10 30 फिर वही आ जाएगा √3 और सॉरी 1/√3, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 का होल स्क्वायर, ओके। हमें ये हो गया। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा अच्छा 180 माइनस थीटा, उसके लिए कोसेक थीटा ही रहता है, ठीक है ना, कोसेक थीटा की जगह कितना है पाई बाई 6 है, याद रखिए। और ये द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश इसका मतलब ये इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे तो ये भी आपका पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ कोसेक, अब इसके यहाँ देखिए +3 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा 3 कोसेक पाई बाई 6, कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है साइन 30 1/2 तो कोसेक 30 2 ऊपर चला जाएगा सिर्फ 2, ये बच जाएगा आपका 2 और यहाँ से देखिए 3 से 3 का आंसर हो जाएगा, बचेगा 1 तो ये आपका 1, आंसर कितना आएगा 6 और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ देखिए इस सब का मान ज्ञात है, हाँ सबका मान ज्ञात है। 3 पाई बाई 4 का मान हमें ज्ञात नहीं है तो इसका मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। 3 पाई बाई 4 का मतलब पाई बाई 4 यानी कि 45 और गुणा 3 तो 40 टाइम 120 5 टाइम 15 यानी कि 135 और 10 साइन 135 का मान हमें ज्ञात नहीं है तो हम इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं।
तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, और इसको तोड़ेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 4 ऐसे लिखा जा सकता है, 3 पाई बाई 4 आएगा। और प्लस 2, ये क्या है कॉस पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45, cos 45 1/√2 स्क्वायर है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2 गुणा 1/2 और प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 3 यानी कि 60 अंश, cos 60 अंश सेक और cos रेसिप्रोकल होता है, तो cos अगर 60 रहता तो कितना होता है इसका मान 1/2, सेक 60 है इसका मतलब 2 रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2 साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो, 180 प्लस थीटा हो, 360 माइनस थीटा हो, 360 प्लस थीटा हो, उसका मान नो चेंज, साइन में है, साइन में इसका मान रहेगा। द्वितीय बात किस चतुर्थांश में है, 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, ये पाई बाई 4 ही यहाँ से रहेगा। ठीक, और ये कट के हो जाएगा वहाँ से 1, और ये रहेगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4, इसका मान कितना होता है पाई बाई 4 यानी कि 45, और सॉरी 45 और 45 अंश का मान 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 सिर्फ 2 बचेगा, प्लस 1 और प्लस 8, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 1 और ये प्लस 1 और प्लस 8, ये हो जाएगा आपका 10, और यही हमें प्रूफ करना था। इसका मान ज्ञात करते हैं, साइन 15 मान आपको मालूम है, नहीं मालूम है, तो फिर इसको 2 भागों में तोड़ेंगे। किस 2 भागों में, जिसका मान हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में मान मालूम होगा। हम इसको तोड़ रहे हैं यहाँ से साइन 45 और माइनस 30 में इसको तोड़ रहे हैं, साइन ए माइनस बी, फार्मूला याद है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसका मान हो जाएगा यहाँ से साइन ए मतलब 45 कॉस बी यानी कि 30 माइनस कॉस ए यानी कि 45 और साइन 30। ठीक है, साइन 45 अंश का मान 1/√2, 30 अंश का मान √3/2, cos 45 1/√2 और 2 और साइन 30 1/2। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा √3/2 और ये बचेगा -1/2, इसका मान हो जाएगा √3 - 1 और नीचे बचेगा आपका 2√2, और यही आपका साइन 15 का मान होगा। याद रखिएगा, साइन 15 हो और cos 85 हो उसका मान भी यही रहता है। क्यों? क्योंकि 85 और 15 जोड़ेंगे साइन और cos में मान हो जाएगा 1। ठीक है ना, साइन में जो भी ट्रिग्नोमेट्री का मान होगा, चाहे आप साइन 30 लीजिए तो उसके लिए cos चाहिए, साइन 30 लेता है तो cos 60 होगा, उन दोनों का मान सेम आएगा। ठीक है ना, इसका मान याद करते हैं tan 15। tan 15 को भी हमें 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा, हम इसमें तोड़ लेते हैं 45 और -15 में। tan a माइनस बी ये क्या होता है, tan a माइनस tan b और अपान 1 प्लस tan a और इंटू tan b। ठीक है ना, b की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 45 माइनस 30 आएगा ना, तो ये आपका tan b। ठीक, 45 अंश का मान 1, 30 अंश का मान 1/√3 अपान 1 प्लस tan 45 1 और 30 1/√3, यानी कि मान यही आने वाला है। तो ये हो जाएगा √3 - 1 अपान √3 और प्लस 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 पे। ओके, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें है क्या, cos स्क्वायर π/4 माइनस एक्स, cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स और साइन π/4 माइनस वाई। ये आपका क्वेश्चंस दिया गया है। इस क्वेश्चंस को हमें करना है और सिद्ध करना है कि साइन x प्लस वाई, हमें ये सिद्ध करना है। तो याद रखिएगा, ये आपका स्क्वायर नहीं होगा ना, क्योंकि स्क्वायर होगा तो यहाँ से मान गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए, ये स्क्वायर नहीं है आपका, तो यहाँ लिख लीजिएगा। ये क्या है, देखिए π/4 माइनस एक्स, अगर π/2 माइनस एक्स में रहता तो हम इसे चेंज कर लेते कि इसमें साइन में हो जाता cos π/2 माइनस थीटा या cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आपको यहाँ मालूम है कि यहाँ पर कुछ सूत्र बन रहा है। कैसे, ये देखिए cos a cos b, अगर a की जगह पर π/4 माइनस a हो, b की जगह पर π/4 माइनस वाई हो, तो यहाँ से बन जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं cos a प्लस b होता है। ठीक है ना, cos a प्लस बी का अगर बीच में प्लस ऑपरेटर है, इसका मतलब cos a प्लस बी का फार्मूला जो बनेगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b बनता है। ठीक है, तो उसके वजह से जब हम उसकी तरफ से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये हो जाएगा cos a और प्लस b, ये आपका हो जाएगा cos a और प्लस b की जगह पर क्या है π/4 और माइनस y है। ठीक है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा आपका cos, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे π/4 प्लस एक्स π/4 माइनस वाई, तो π/4 जुटेगा तो ये हो जाएगा π/2
और ये हो जाएगा और प्लस x माइनस वाई, नहीं ये माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स माइनस वाई जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लीजिए तो x और प्लस वाई ऐसे होगा। अब यहाँ से देखेंगे आप cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये हो जाता है आपका साइन थीटा, तो इसका मान साइन में हो जाएगा। साइन में इसका मान लिखना चाहें तो साइन थीटा यानी कि साइन थीटा की जगह क्या है x प्लस वाई है, और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो आप आसानी से इसे इजीली बहुत ही प्रूफ कर सकते हैं, साइन x प्लस वाई इसका मान आ जाएगा, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है कुछ हमें ये सिद्ध करना है। आपको ये भी मालूम है कि ये जो 10a प्लस बी का फार्मूला होता है यहाँ पर हम उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 ऊपर क्या है 10a प्लस बी का फार्मूला यूज करना है, तो यहाँ से हो जाएगा 10 और 10a और प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। 1 माइनस 10a 10b होता है, तो ये 1 माइनस 10a और ये हो जाएगा 10b। अब यहाँ 10e माइनस बी का फार्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 10a और माइनस 10b, अब ये हो जाएगा अपान 1 प्लस 10a 10b। 10a और 10b की जगह पर क्या है x है, इसे आपको सॉल्व करना है। 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1 और ये हो जाएगा आपका 10x और पूरे के भागे 1 माइनस 10 पाई बाई 4 का मान 1 और ये हो जाएगा आपका 10x और यहाँ से बचेगा 10 पाई बाई 4 का मान 1 और x का मतलब 10x ये बच जाएगा और नीचे 1 प्लस 10x बचेगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 10x और ये अपान 1 माइनस 10x और ये हर है चौथा स्थान पर है ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस ये हो जाएगा 10x और इसके बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x, ठीक है ना। 1 प्लस 10x अब ये यहाँ से हो जाएगा। आप देखिए हमें क्या सिद्ध करना है ये, तो यहाँ 1 प्लस 10x तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और अपान 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाला हो जाएगा, ऊपर 2 है ना 1 प्लस 10x तो 1 प्लस 10x का स्क्वायर, नीचे भी आपका 1 माइनस 10x का 2 है तो आपका वर्ग हो जाएगा। तो और हमें यही भी इसका प्रूफ भी करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। देखिए 8 इसमें क्या है कास पाई प्लस एक्स और कास माइनस एक्स और हमें ये नीचे दिया गया है और हमें प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर एक्स। और हम ये भी जानते हैं कि जो कॉट बनता है कॉस और साइन के संयोग से बनता है, ऊपर कॉस है नीचे साइन है तो कॉट बनना ही है। तो सबसे पहले जो दिया है मान उसमें तोड़ लेते हैं। पाई प्लस एक्स 180 प्लस थीटा, नो चेंज, जो रहता है वही रहता है। और किस चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा, इसका मतलब ये तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में इसका मान क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ये कॉस है ना पाई प्लस थीटा यानी कि 180 हाँ निगेटिव होता है तो इसका मान हो जाएगा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कैसे हो रहा है नहीं मालूम है तो पिछले वाला वीडियो में जो रिकॉर्डिंग हुआ है उस वीडियो को आपको अच्छे से देख लीजिए, ये सब मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 180 है 360 है, चाहे आपका प्लस में हो 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, 360 प्लस थीटा हो माइनस थीटा हो, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मान चेंज नहीं होता है। दूसरा देखते हैं किस चतुर्थांश में है उसके हिसाब से माइनस या प्लस लगाते हैं। तो ये तीसरे चतुर्थांश में होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में इसका मान निगेटिव होता है, मैंने यहाँ पर निगेटिव लगा दिया। और यहाँ देखिए कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। कॉस और सेक को छोड़कर बाकी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसका मान नेगेटिव बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस और सेक है तो उसका मान पॉजिटिव होता है। तो इसका मान भी कितना होगा कॉस, ये कॉट नहीं है ये आपका कॉस है ना, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ से देखिए साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में, और 180 माइनस थीटा इसका मतलब नहीं चेंज, नो चेंज, और दूसरे चतुर्थांश में इसका मतलब ये पॉजिटिव रहता है। तो ये क्या हो जाता है साइन एक्स। और यहाँ देखिए कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स यानी कि दूसरे चतुर्थांश में और 90-270 के लिए चेंज होता है, चाहे आपका प्लस के लिए हो या माइनस के लिए हो। कॉस किस में चेंज होता है साइन में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। और ये एक्स हो जाएगा, उसके पास द्वितीय चतुर्थांश में है तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस से आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स और भागे साइन स्क्वायर एक्स, और इसका मान कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। यहाँ पर देखिए देख रहे हैं कि ये वैल्यू दिया गया है, इसका मान हमें ज्ञात करना है।
सबसे पहले ये देखिए कि किस में है 360 प्लस थीटा, ये प्लस थीटा माइनस थीटा वाला देख लीजिए। दूसरा होता है कि आप किस चतुर्थांश में है उसके हिसाब से आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का मान निगेटिव या पॉजिटिव रख सकते हैं। यहाँ देखिए 3π/2 का मतलब क्या है, 3π/2 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो 90 माइनस थीटा हो, उन सब का मान चेंज होता है। साइन का मान रहेगा, कॉस में चेंज होगा, कॉस का मान साइन में चेंज होगा। तो ये क्या है 270 प्लस थीटा है ना, इसका मतलब चेंज होगा और इसका मतलब चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा एक्स। दूसरी बात ये क्या है 270 प्लस थीटा, ठीक है ना, और इसका मतलब चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं तो इसका मान भी पॉजिटिव होगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या है कॉस 2पाई का मतलब 360 प्लस थीटा, इसका मतलब नो चेंज और ये प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। ओके, और प्रथम चतुर्थांश में तभी सभी त्रिकोणमितीय रेशियोज का मान पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए 3π/2, इसका मतलब ये चेंज होगा, किस में है, काट है तो 10 में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 10x। और ये किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में होता है। तृतीय चतुर्थांश में काट का मान पॉजिटिव होता है या 10 का मान भी पॉजिटिव होता है तो इसका मान भी पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ से हो जाएगा प्लस 2π का मतलब क्या होता है, 2π 360 प्लस थीटा, इसका मतलब नो चेंज, काट रहेगा तो काट में रहेगा और ये प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, cot x ही हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन x और ये हो जाएगा आपका cos x। इसे सॉल्व करेंगे तो जब आप इसे साइन x भागे cos x में तोड़ लीजिए और इसको आप cos x भागे साइन x में तोड़ लीजिए। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर साइन x cos x बच जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान 1 और ये बच जाएगा आपका cos x और साइन x। ठीक है ना, इससे ये मान कट जाएंगे, ऊपर नीचे वैल्यू समान है और यहाँ पर आंसर आएगा 1 जो हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रूफ कर सकते हो। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 10 से 11 है, इसको भी हमें सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। ये मान दिया गया है, अब इसका मान आप देखेंगे साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अब आप कहेंगे इसका मान तो हमें मालूम नहीं है, इसका मान हम कहाँ कभी ज्ञात किए हैं, तो ज्ञात किए हैं ना, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी का मान मालूम है ना, उसी का रेसिप्रोकल मतलब मान ये चेंज कर दिया, इलेक्ट्रॉन क्रम विनिमय का नियम यहाँ पर लगा दिया है। तो इसका मान जानते हैं हम लोग कॉस ए कॉस बी और साइन ए प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी होता है, उसकी सहायता से सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक ही जगह पर क्या है कॉस ए और कॉस बी, बी की जगह पर n+2 है, यानी कि ये इसके जगह पर b है और इसके जगह पर क्या है ए दिया गया है। ठीक है ना, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हम लोग ये जानते हैं, ये होता है आपका कॉस ए माइनस बी। ए की जगह पर क्या है आपका n+1 x है और b की जगह पर क्या है a माइनस बी होता है ना, तो ये कॉस ए और माइनस बी, बी की जगह पर n+2 और बाहर कितना है x है। ठीक है, ओके सिंपल है। अब यहाँ देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos और ये हो जाएगा nx प्लस x और माइनस nx और माइनस 2, सिंपल है। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा cos और ये nx माइनस nx कट जाएगा और x और ये माइनस 2x कितना हो जाएगा आपका माइनस x। ओके, अब cos माइनस थीटा इसका मतलब क्या होता है cos थीटा, यानी कि cos x, इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा कि cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। ठीक है ना, उसके बाद से आप इससे वो प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इस 11 क्वेश्चन नंबर को देख लेते हैं। ये क्या है 3π/4, 3π/4 का मतलब पाई का मतलब 180 भागे 4 जाएगा, इसका मतलब 45 को मैं 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपको 5 × 15 और 40 × 120 135। और 135 में कास का मान हमें मालूम नहीं है तो एक आप ज्ञात भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ज्ञात भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, cos 135 को आप लिख सकते हैं cos 90 प्लस 45। ठीक है ना, cos 90 प्लस थीटा ये क्या होता है माइनस साइन थीटा और ये हो जाता है आपका 45। ठीक है ना, और इसका मान आएगा 1/√2। तो एक मान निकाल कर आप इसे प्रूफ कर सकते हो, लेकिन हमें इसको ऐसे नहीं करना है। तो इसे आपको कैसे करना है यहाँ देख लीजिए हाल में। सबसे पहले 3π/4 को 2 भागों में तोड़िए, 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे इसको यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस π/4 हम इसको लिख सकते हैं और ये क्या है प्लस x है। ओके, और ये क्या है माइनस cos 3π को पाई माइनस π/4 में आप इसे तोड़ सकते हैं और ये है आपका माइनस x। ठीक है, ओके। यहाँ देखिए आप चाहें तो इसको 2 विधि से कर सकते हैं, या cos a प्लस बी
और माइनस का इसमें cos e माइनस b का भी सूत्र लगाएंगे तो ये आपका आसानी से हो जाएगा। तो हम इसको इस भागों में तोड़ लिए हैं। अगर हम इसमें दोनों में माइनस कॉमन ले रहे हैं, किसमें, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा आपका, ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। इसमें भी अगर हम माइनस कॉमन ले तो ये आपका माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। ओके ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। अब यहाँ देखिए, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस। अच्छा, एक बात और है, यहाँ से देखिए, चाहें तो आप इसे और भी अच्छे से कर सकते हैं। 180 माइनस, अच्छा चलिए हम यहीं से कर लेते हैं ना, हम क्यों दोबारा मेहनत करें। 180 माइनस थीटा, कॉस नो चेंज होता है, 180 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पर कास है तो ये निगेटिव होता है और मान तो चेंज होगा नहीं, और इसका मान हो जाएगा π/4 माइनस एक्स। और यहाँ से देखिए माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, इसका मतलब मान चेंज होगा, मान इसका नहीं चेंज होगा लेकिन ये निगेटिव होगा तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा π/4 प्लस एक्स, ठीक है ना, इसका मान ये हो जाएगा। अब यहाँ से आपको फिर से लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा यहाँ से मान, इसका मान ही रख दे तो सेफ रहेगा, क्या मान रख दे तो सेफ रह जाएगा। π/4 का मान होता है 1/√2 और इसका मान होता है 1/√2, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ से cos a माइनस b का फार्मूला लगाते हैं, यहाँ से cos a प्लस b का फार्मूला लगा देते हैं, सही रहेगा। तो यहाँ से देखिए ये आपका माइनस है और cos e माइनस b का क्या होता है cos e और cos b, और क्या होता है प्लस साइन a और ये होता है साइन b, ठीक है ना। और आगे कितना है प्लस cos a प्लस b का फार्मूला लगाते हैं तो cos a और ये होता है cos b और फिर माइनस साइन a और ये होता है साइन b, ठीक है ना। ओके, माइनस गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos4 π/4, इसका मतलब 1/√2 और ये हो जाएगा cos x साइन, और ये आपका हो जाएगा निगेटिव साइन π/4 1/√2 और ये हो जाएगा आपका साइन x, और प्लस इसका मान 1/√2 और ये हो जाएगा cos x और ये माइनस 1/√2 और ये हो जाएगा साइन x। कुछ कटने वाला है, ये देखिए ये कट गया ना, ये कटने वाला है। अब यहाँ देखिए माइनस, ये माइनस है और ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1/√2। अगर इसमें से कॉमन लेते हैं 1/√2 तो यहाँ से बच जाएगा आपका साइन x हो जाएगा 2 साइन x हो जाएगा। और ये देखिए कटेगा तो ये माइनस 2 ऊपर है, √2 नीचे है तो ये आपका √2 ऊपर हो जाएगा और ये आपका साइन x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 को आप चाहें तो √2 गुणे √2 भी लिख सकते हैं। 2 की जगह पे जब √2 गुणे √2 रखेंगे तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, बचेगा आपका √2, आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव और साइन x, और यही हमें प्रूफ करना था। सिंपल है, कर सकते हैं आप। हम चाहें तो इसको यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है, तो आप चाहें तो इसको निगलेक्ट करके आप यहाँ से भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, तो मान भी समान आने हैं, मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अब कुछ और कॉन्सेप्ट हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उस कॉन्सेप्ट को कराने के बाद क्वेश्चंस को किया जाएगा इसके बाद के, ठीक है ना। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे थे वो सभी के सभी फार्मूले पर थे, बेस्ड पर थे, जो फार्मूले हम पढ़े थे। अब जो फार्मूले पढ़ेंगे उससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसके आगे वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम उसको अगले वीडियो में करेंगे।